बच्चों, अब हम रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, जो लास्ट लेक्चर में हमारा बचा हुआ था। तो आज हम कंप्लीट फिजिक्स का जो 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं के लिए पूरा ये मैराथन ही है। जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है अपन ये सेकेंड पार्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक। और इस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो फॉर्मूले वगैरह जो टॉपिक्स हैं, केवल उन्हीं के बारे में डिस्कशन किए जाए। ओके, ठीक है। कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, चैप्टर है आपका ऑल्टरनेटिव करंट। चैप्टर का नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव करंट। तो ऑल्टरनेटिव करंट का मतलब आप समझ रहे हो कि करंट ऑल्टरनेटिवली चेंज होती है, ठीक है, प्लस और माइनस के फॉर्म में, कभी पॉजिटिव एक्सिस पे कभी नेगेटिव एक्सिस पे। और अब देखिए, इसमें जो फॉर्मूला है आपका, देखो करंट वोल्टेज की इक्वेशन होती है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, और I इक्वल टू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है इस जगह से। देखो, अगर सर्किट के अंदर अगर अगर सर्किट के अंदर अगर आपका सर्किट में सॉरी अगर आपका सर्किट के अंदर, ओके, सर्किट क्लियर दिख रहा है ना, विजिबिलिटी। अगर सर्किट में आपका रजिस्टर आर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रजिस्टर आर लगा हुआ है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो केवल जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ओनली फाइव इक्वल टू कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। अगर यही केस अगर इंडक्टर पिक्चर में आ जाता है, इंडक्टर से अपन एसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? आपका वोल्टेज लीड करेगी और करंट क्या करेगी? लैग करेगी बाई पाई बाई टू। पाई बाई टू डिग्री का क्या, पाई बाई टू क्या होगा? आपका फेज एंगल होगा। ओके, नहीं 90 डिग्री का क्या होगा? फेज एंगल होगा। किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में। और वोल्टेज क्या करती है इस केस में? लीड करेगी। क्या करेगी? लीड। और करंट क्या करेगी? लीड करेगी। देखो ये यहां दिख रहा है आपका। यहां से 1 1 मार्क्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। मैं यहां बता देता हूं, देखो इस तरीके से आपको। ये जो आपका टॉपिक है इस जगह, तो ये दिख रहा है ना, मैंने रेड रेड मार्क कर दिया इस जगह पर। ओके, तो वोल्टेज क्या होगा? आगे होगा। करंट क्या होगा? पीछे होगा। अब इन केस ऑफ कैपेसिटर, क्या? कैपेसिटर। अगर सर्किट में कैपेसिटर अप्लाई हो, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप। अगर सर्किट में कैपेसिटर अप्लाई हो, तो इसमें क्या होगा? करंट आगे होती है। करंट क्या होगी? लीड करेगी। और वोल्टेज क्या होगा? पीछे होगा। क्या होगा? पीछे होगा। ओके, तो ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी देखिए आप लोग। देखो, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके केस में आता है? एक्सेल। किसमें पूछा जाता है ये आपका? जब इंडक्टर लगा हुआ हो। ठीक है, ओके, तो एक्सेल इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा एल। क्या होगा? ओमेगा। और रिएक्टेंस कुछ नहीं होता है। रिएक्टेंस एक तरीके से रेजिस्टेंस ही होता है। क्या होता है? जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। स्टेट बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, अब इसके बाद देखिए आपका, ये आपका टर्म है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं केवल आप उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। उतना पढ़िए, इतना ही लगा जाइए आप एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ओके, देखो एक्स इक्वल टू क्या बेटा? 1/ओमेगा सी। तो ये भी क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहां से भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, या तो एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन आएगा, और या यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब देखो और पॉसिबिलिटी कहां से है। देखो आईआरएमएस, यहां से कभी कभी डायरेक्टली इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है। आप फॉर्मूले को अच्छे से पकड़ लीजिए, जो मैं टिक लगा रहा हूं यहां पे। इन फॉर्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में काम हो जाएगा, सफिशियंट है। देखो, आईआरएमएस इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू, और यह 0.707 आई नॉट। ओके, ये क्या होती है? आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो या तो अगर जैसे आई की आई नॉट आपको 100 दे दिया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 आ जाएगा, 70.7 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अगर ऊपर दे रखा तो ये फैसिलिटेट करता है आपको कैलकुलेशन के अंदर। ओके, देखिए, अब एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। क्या आता है? क्वालिटी फैक्टर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा? 1/2 पाई
1/2 पाई रूट एल अपॉन सी, दिख सकता है ये आपको एग्जाम में। ओके, और बैंडविड्थ क्या होती है इसकी, आर अपॉन एल। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, इतना फोकस मत करना है इसकी। ओके, अब इसके बाद आइए बेटा, इसके बाद आना है आपको इधर। अब देखिए आप यहां आइए, अगर सर्किट में आपका एल सी आर तीनों जो आपके कंपोनेंट लगे हुए हों, रेजिस्टेंस भी, रजिस्टर भी लगा हो और कैपेसिटर भी लगा हो और इंडक्टर भी लगा हो, देखो इसे एलसीआर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट बोलते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं आप लोगों को कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। इस फॉर्मूले का यूज होना ही होना है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके, तो देखिए आप इस यहां क्या होने वाला है बेटा आपका, इस जगह पर देखिए आप, इसका जो आपका इंपिडेंस है ना, उसका फॉर्मूला याद कर लो आप यहां से अच्छे से। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए इंपिडेंस का, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या तो यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। अगर यहां से आर सी दे दिए जाए तो एल हटा दीजिए, यहां से एक्सएल हटा दीजिए। अगर यहां से आपको आर एल दिया हो तो सी हटा दीजिए, यहां से एक्स हटा दीजिए, तो दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। और बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखना आप, ये क्या होता है आपका एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये क्या है, फेज एंगल। क्या है, फेज एंगल। ओके, फाइव इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये जो फॉर्मूले अभी तक बताए हैं आप इन्हें अच्छे से देख लेना। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक की कहानी हो चुकी है आपकी। हाँ, ये देखो ये फॉर्मूला है आपका, रेजोनेंस की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो रेजोनेंस जो होता है ना, ध्यान रख लेना आप, रेजोनेंस, रेजोनेंस कब होगा, एलसीआर सर्किट के अंदर जो सर्किट का जो टोटल इंपेडेंस है ना, और जो उसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, जो आपने रेजिस्टेंस यूज किया है, रजिस्टर यूज किया है यार, दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे ऊपर जाके, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है। और जो फ्रीक्वेंसी एक्सएल इक्वल टू मैंने आपको बताया ओमेगा एल होता है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो देन आपका रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 पाई रूट एल सी। ओके, तो आप ये ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने फॉर्मूले हैं ना, आप इन्हें अच्छे से, जो मैंने गोल गोल करते जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनसे एग्जाम में इनसे ही आएगा, ध्यान रख लेना आप। ओके, अब देखिए आगे की तरफ चलते। देखो ट्रांसफॉर्मर बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। ओके, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन देखो दे रखे हैं आपको, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेप अप के अंदर सेकेंडरी कॉइल जो होती है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, किससे, प्राइमरी कॉइल से, ठीक है। स्टेप अप के अंदर ये कंडीशन होती है। ओके, और आपका स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो जो हमारे ये शहर के अंदर जो भी ट्रांसफार्मर जो करते हैं, या गांव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, वहां कौन सा ट्रांसफार्मर होता है अपना, स्टेप डाउन होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन, वोल्टेज को डाउन करके देता है वो, ध्यान रखना। और घर के अंदर अपन जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं ना, वो कौन सा होता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, स्टेप अप। तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और प्राइमरी में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसके अंदर, स्टेप डाउन के अंदर। ये दिख रहा है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा सीधा सीधा। और याद करने का तरीका क्या है, देखो ये जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ये एनपी है, ये एनएस है, करंट क्या है, आईपी, और ये करंट क्या है, आईएस। ऐसे याद कर लो इसे, आईपी अपॉन आईएस इक्वल टू क्या है, एनएस अपॉन एनपी। ओके, ये दे रखा है यहाँ। और वीएस अपॉन क्या होता है आपका, बीपी। करंट उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। जो वोल्टेज आएगा ना, वोल्टेज का सेम रहता है, सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी, करंट में उल्टा हो जाएगा, आईपी और आईपी। ये फॉर्मूला याद रख लेना अच्छे तरीके से। ओके, ओके बेटा, तो देखिए अब देखो आप इसके अंदर अब लॉसेज वगैरह भी होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। आपने देखा हमिंग नॉइज होती है, क्या होती है, हमिंग। ट्रांसफार्मर के अब जब आप पास से निकलते हो ना, एक गुनगुनाने की सी आवाज आती है, उसे बोलते हैं हमिंग नॉइज। क्या बोलते हैं, हमिंग बोल नॉइज। और वो भी क्या है, लॉसेज ही एक तरीके से। देखो लॉसेज वैसे आपके सिलेबस में इधर रखे हैं, फ्लक्स लॉस, फ्लक्स का लीकेज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के बीच में, ठीक है।
और रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, जो वायर होगा उसकी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा, एडी करंट भी होता है, हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा, क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर, देखो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ध्यान रखना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बेटा, किस फिनोमेना पे वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ध्यान रखना, म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल्स आती है ना म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, ओके। तो ध्यान रख लेना आप, ये सारी चीजें देख लेना अच्छे तरीके से, जो आपको मैं बता रहा हूं, ओके। और देखो आप, मेन पार्ट्स तो इसके हो ही गए, और ये इक्वेशन पूछता है यहाँ से कुछ ऐसा कुछ खास, ठीक है। कि ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, दो टू टाइप्स होते हैं इसके, ओके। चलो जो मेन मेन पार्ट है बेटा, केवल वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, ट्रांसफार्मर में इतना ही पढ़ लेना। देखो अब ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक, इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म है, ठीक है। या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है प्रॉपर्टी पढ़ जाइए 4-5, उससे काम बन जाएगा आपका, या डिस्प्लेसमेंट करंट से आ सकता है, या मैक्सवेल इक्वेशन आ सकती है, और ये आपको गामा रेज है, एक्स रेज है, और ये माइक्रोवेव है, इनको अरेंज करने के लिए दे देगा, वेवलेंथ के टर्म में या किसके, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ओके। तो हम डिस्कशन करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये याद कर लीजिए डायरेक्ट, अगर एग्जाम में कुछ नहीं आता है ना, टॉपिक आपको आता नहीं है, कुछ पूछा गया है, उस टॉपिक का आपको फॉर्मूला पता है ना, आपका काम हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आईडी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद की कहानी, अब देखो एम्पियर, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता था ना, यहाँ आई डी जुड़ गया, क्या जुड़ गया, आई डी जुड़ गया, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ध्यान डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। और आप एक काम करिए, ये जो प्रॉपर्टी है ना आपकी ईएम वेव की, ईएम वेव्स की ये कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है ये ध्यान रख लेना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू इन्हें प्रोपेगेट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, ठीक है। और स्पीड किसी मीडियम में क्या रहेगी इसकी, वैसे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, अगर मीडियम में ट्रेवल करना हो तो क्या होगा बेटा, आपका ई अपॉन बी हो जाता है, क्या हो जाता है, ई अपॉन बी हो जाएगा। और आपका देखो, और वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड कर दिया गया उसे, तो ये ध्यान रख लेना आप, ये दो सबसे छोटा चैप्टर है और लिमिटेड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज पढ़ जाइए, इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन पढ़ जाइए, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो अब ये दे रखा है आपको, देखो इसका ये पूछ लिया जाता है, ईएम वेव्स का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर, कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर, कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, वेव जो प्रोपेगेशन होता है ना, और जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्सल नेचर होती है। अब देखो आप, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा रेज की, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी, सबसे कम क्या होती है, की वेवलेंथ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या है आपका एक्सरे। अब ये देखो गामा रेज तो आपने देखा रेडियो एक्टिव, ये जो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह है, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक होता है वहां से क्या निकलता है, गामा रेज निकलेगा। चेरनोबिल जैसे यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ब्लास्ट हुआ था चेरनोबिल में, वहां से गामा रेडिएशन निकला था। तो बेटा ये बहुत ही क्या है, ये एल्यूमिनियम की शीट को भी क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो इससे ब्लड कैंसर वगैरह होने का खतरा वगैरह रहता है। तो इसकी आपको क्या याद करना है, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में सारी चीज याद कर लो। एक्सरेज के बाद आपको पता ही है, एक्सरे कुछ नहीं है, अगर उस साइंटिस्ट को कुछ नाम नहीं सूझा था इसलिए उसने क्या बोल दिया, एक्सरे अननोन, जैसे मैथमेटिक्स में मानते हैं ना एक्स वाई, तो ऐसे ही एक्सरे कर लिया उसने, ठीक है। और ये आपका माइक्रोवेव, ठीक है, और माइक्रोवेव तो आप जानते हो रडार सिस्टम के अंदर, ठीक है, रडार के अंदर यूज होता है, ठीक, जो फाइटर जैसा एनिमी कंट्री को फाइटर जैसा उसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, उसे हिट करने के लिए, ठीक है। तो माइक्रोवेव
का यूज होता है। ध्यान रखना ये जितनी भी वेव्स है ना, इनके आप प्रोडक्शन और यूजेस पढ़ जाना, एग्जाम में आ सकता है। दे दिया कि गामा गामा रेज है, एक्स रेज का आप दो दो यूज टू इसकी क्या लिख दो, यूजेस वगैरह लिख दो, ठीक है, इस तरीके से क्या क्या यूज है इनके, और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, किसका क्या रहेगा, ये पढ़ लेना। अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, बस इतना ही पढ़ लेना, इससे तो कुछ मत पढ़ना इसके अंदर। और देखो इसमें क्या आएगा, देखो अब ये तो बच्चों वाली बात है, रिफ्लेक्शन तो आपको भी पता है, ऑप्टिक्स में 12th में कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन पर ये डेफिनेशन तो नहीं आनी है। स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे क्या हुआ वो बन सकता है, ठीक है, पर लेकिन देखो ये पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से, ये जो फॉर्मूला है ना आपका ये वाला, देखो ये एफ इक्वल टू आर बाई टू, जबकि फोकल लेंथ है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होती है, हाफ होती है, क्या होती है, हाफ के इक्वल होती है, ओके, तो ये आप बेटा पढ़ लेना ये वाला, ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला याद रख लेना। अगर ऑप्टिक्स में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फॉर्मूला याद करके और कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कीजिए, उसे कॉन्फिडेंस दिखाइए एग्जामिनर को कम से कम, ठीक है, खाली मत छोड़ के आना, सरकारी कॉपी है लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, फॉर्मूले पढ़ जाना, फॉर्मूले याद है ना, फिजिक्स में वो फेल नहीं होगा, ये कंफर्म है, कोई भी हो, देखो और इधर देखिए आप, अब देखो स्नेल्स लॉ के ऊपर देखो क्वेश्चन आ सकता है, ग्लास हुआ आपका, वाटर हुआ, ठीक है, और एक और ग्लास स्लैब ले ली, उसके पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, कई लेयर्स में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, कर लेना आप ये सारी चीजें, ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन, ठीक है, और देखो इसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो ये वाला, ये इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, देखो स्टेट बोर्ड के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा, और सीबीएसई के अंदर 70 टू 80% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 70 टू 80% क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, ठीक है, अब घुमा फिरा के बने वो एक अलग बात है, पर लेकिन क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रख लेना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कॉन्वेक्स दे दिया, पायो कॉनकेव दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से R1 R2 उसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे और कर लोगे आप लोग, ठीक है, तो ऐसा कोई इसके अंदर इश्यू है भी नहीं, ठीक है, इसके बाद देखिए आप, देखो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पावर ऑफ द लेंस, ध्यान रखना, हो सकता है आपसे फोकल लेंथ निकलवाए, फिर पावर पूछ ले आपसे, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से, ध्यान रखना, जो जो मैं बताते रहा हूँ ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, ओके। अब इसके बाद की कहानी देखिए आप, देखो ये डिस्पर्सन वगैरह देखो यहाँ कर लेना, देखो ये वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो प्रिज्म से जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में देखो, एन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, डेल एम अपॉन टू, और ये क्या होता है साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला बहुत काम का है बेटा, ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला ए और डेल एम की वैल्यू दे देगा आपसे, एन म्यू पूछ लेगा, अगर एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा आपका, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, ध्यान रखना ये काम आ जाएगा, ओके, तो ये पढ़ लेना बेटा, जो जो मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और इन फॉर्मूलों को तो अच्छे से पढ़ना। अगर एग्जाम में आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एंड में जाके ही पढ़ते हैं, ठीक है, अब उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है हम फेल भी हो रहे हैं ना, वैसे होंगे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में कोई टीचर की कोशिश ये नहीं रहती कि वो फेल करे आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूले, कोई भी टॉपिक आपसे पूछा गया उसका फॉर्मूला और यूनिट लिख लिख के आना, हाफ हाफ मार्क्स मिलते हुए जाएंगे ना, वन वन मार्क्स भी मिल, हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा, जब भी आप आराम से निकल पाओगे, ओके, कोई भी टॉपिक पूछे फॉर्मूला यूनिट लिखना ही लिखना है उसका, ठीक है, ओके, आप अच्छा गेन करोगे। देखो अब ये हो गया आपका, अब ध्यान रखना बेटा, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले भी और ये आपके सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, देखो क्रिटिकल एंगल के क्या होता है और इसकी क्या कंडीशन है, ध्यान रखना, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। स्टेट बोर्ड में यहाँ से डेफिनेशन आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सीबीएसई में यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आप, ओके बेटा। अब आगे अपन मूव करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कॉजेज, पर देख लेना ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ बस मैं वहीं फोकस कर पाऊंगा, फालतू की चीजें बताऊंगा ही नहीं आपको, ठीक है, जो आने वाला है उसी के बारे में बातचीत करूंगा। देखो एक काम करना, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना,
स्टेट बोर्ड का तो यहाँ से 100% कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। देखो या तो कंपाउंड आ जाए, या सिंपल आए, और या क्या है, टेलीस्कोप आए। और ये जो टेलीस्कोप है ना, ये दो तरीके की होती है, एक रिफ्लेक्टिंग होती है और एक रिफ्लेक्टिंग होती है, एक रिफ्रैक्टिंग होती है टेलीस्कोप। ओके, दो तरीके की हो सकता है, वहां से ना पूछ के यहाँ से पूछ ले एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से, ठीक है। और इनके जो फॉर्मूले हैं ना, अगर न्यूमेरिकल आता है आपसे नहीं बनेगा तो कम से कम बेटा ये जो फॉर्मूले है ना, ये अच्छे से याद कर लो। ये वाले ये जो फॉर्मूले हैं, देखो मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से देख लो। मैं तो आपसे बोलूंगा एग्जाम के अंदर कंपाउंड तो आप पढ़ जाना अच्छे से। हो सकता है इसके जो देखो रे डायग्राम है ना, वो 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। कंपाउंड हुआ आपका, टेलीस्कोप हुआ, और कंपाउंड्स का मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट, देखो वैसे बच्चे अच्छा गेस कर लेते हैं टीचर से भी जब एग्जाम वो देते हैं ना, तो बट मैं बता रहा हूँ कंपाउंड या टेलीस्कोप में से अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि ये तो फिर छोटा पड़ जाएगा। फॉर्मूले वगैरह जब भी देख लेना, डेरिवेशन फुल लेंथ में आएगा ना क्वेश्चन, तो यही दोनों से आएगा। और ये दोनों पढ़ लेना, रिफ्रैक्टिंग और क्या होती है रिफ्लेक्टिंग, तो छोटा छोटा पूछा जाएगा पर, लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार और स्टार मार्क कर देता हूँ, आप पलट के देख लेना वीडियो में अच्छे से, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आप अच्छे से पढ़ जाना कंपाउंड, और ये क्या है टेलीस्कोप। ओके, ये टाइप बाइप, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना इसके रे डायग्राम की, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा, वेव ऑप्टिक्स। देखो अब वेव ऑप्टिक्स के अंदर से क्या पूछा जाएगा, देखो ये देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन इंटरफेरेंस, ठीक है, वेव फ्रंट पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और क्या, और ये क्या प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये क्लास में जहाँ पढ़ा रहा हूँ रॉड लगी हुई है, वो किसका एग्जांपल है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का। तो जैसे जो आपका बल्ब होता है ना, एकदम गोल गोल होता है, ठीक है, उससे क्या निकलता है, एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है, तो वो क्या है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, तो ध्यान रखना, छोटे मोटे यहाँ से पढ़ लेना। और देखो आप के बाद देखो, ये आप अच्छे से पढ़ लो बेटा, हाइगेन्स प्रिंसिपल 100% कुछ ना कुछ पूछा जाएगा यार। ये दोनों 2-3 लाइन के स्टेटमेंट हैं, ये रट्टा मार लो अच्छे से, स्टेट बोर्ड वाले हों या सीबीएसई वाले हों, रट्टा मार लो अच्छे से। हाइगेन्स प्रिंसिपल 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, फुल पॉसिबिलिटी है। और इसकी हेल्प से आपको वेरीफाई करवा सकता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो फिगर देख लेना उनका, बाकी ये सारी कहानी लिख देना, हो जाएगा आपका काम। ओके, और देखो इसके बाद की कहानी क्या है, देखो बेटा, अब देखो यंग डबल स्लिट एक्स, देखो कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, देखो, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जो जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट होने, क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलेंगे बेटा उन्हें, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन यहाँ से आज देखो मैंने वो बता दिया, वहां से जो पूछा जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ बस फोकस करना उन चीजों पर, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, देखो यहां से ध्यान रखना, ये बुक के अंदर और अच्छे से दे रखा होगा। देखो ये रिजल्टेंट जो आपकी वेव होती है ना, उसका फॉर्मूला ये है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 √2 2 I1 I2 cos फाइव। सब ऐसे रिजल्टेंट आपने देखा होगा, वो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 टू cos फाइव, ध्यान रखना। और या ये पढ़ लेना आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, ठीक है, तो A1 प्लस A2, ठीक तरीके से, और वो क्या होता है A1 माइनस A2 आता है उसके अंदर। ओके, तो पढ़ लेना बेटा ये, ठीक है, स्क्वायर ही आएगा इसके ऊपर। ओके, देख लेना है, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना। इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी भी देख लेना, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये दो एग्जांपल दे रखे होंगे बुक के अंदर, ठीक है, दो क्वेश्चन कर देना, फुल चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, रिजल्टेंट पे आ जाएगा या इससे आ जाएगा। और यहाँ जो मैंने बोला आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम और आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम से पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, और यंग डबल स्लिट का है जो थोड़ा बहुत जो डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा इसका, ठीक है। अब ये जो फ्रिंज ब्रेड्थ है ना, ध्यान रख लेना, फ्रिंज ब्रेड्थ पर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये रखा इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A1 माइनस A2 हो जाएगा, और उसमें क्या होगा A1 प्लस A2, यही बोल रहा था मैं आपसे अभी, ठीक है।
से बोल रहा था ना आर मैक्स अपॉन आर वन, तो ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, ये क्या होगा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये फॉर्मूले हैं कुछ, अच्छे से देख लेना, दो चार क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर दे रखे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना बेटा, फ्रिंज की पोजीशन और ये 5 5 6 6 न्यूमेरिकल यहाँ से लगा लो बेटा घर जाके अच्छे से। ठीक है, ओके, क्वेश्चन यहीं से बनेगा इसके अंदर। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो आपने उधर वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है ना, इधर वाला आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से एग्जाम केवल निकालना ही है, ठीक है, टॉप वॉप करना है वो एक अलग बात है, पढ़ जाना है इसके अंदर। देखो इसमें से क्या है, देखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत पढ़ जाना। और यहां से ध्यान रखना आप, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, यहां से कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाता है बेटा इस जगह से। ठीक है, डेरिवेशन इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ओके, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट वाला चैप्टर बेटा आपका स्टार्ट हो गया, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, अब यहां से भी कंफर्म है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब मेटल के ऊपर लाइट आएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्या आएगी, करंट आएगी, क्या कहते हैं, फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो करंट आती है उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम जिस पे आगे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से बाहर निकालने का कुछ वर्क करना पड़ता है तो बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना आप ये फॉर्मूला देख लो अच्छे तरीके से बेटा। देखो ये मैं आपको क्लियरली बताऊं इसे, देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको हो सकता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी हो, एच इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा नॉट, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अच्छे से कर लेना बेटा, कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स के अंदर। ओके, और देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आता है यहाँ से, ध्यान रख लेना, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल्स टू, इंटर में एनालिसिस करने के लिए अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट करता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स के अंदर। वी की वैल्यू 100 दे दी तो क्या आ गया, 10 आ गया ना, तो 1.227 हो जाएगा ना इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रख लेना, डायरेक्टली पढ़ लो इन चीजों को, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ो। और बेटा ध्यान रखो ये जो दे रखा है ना आपको, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखो सन से जो मेटल के ऊपर लाइट आएगी ना उसके अंदर एनर्जी बेटा क्या होती है, एच न्यू। क्या होती है, एच न्यू। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए जो वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और उसके अंदर क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे क्या बोलते हैं, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। लाइट की वजह से ये दोनों चीजें हुई हैं, ये भैया अच्छे से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। ग्राफिकली भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकली भी आ सकता है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल पूछा गया, ये इक्वेशन लिख के चले आना, मार्क्स आपको हाफ या 1 मिल जाएगा। कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे, अगर 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हुआ तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये पढ़ लो अच्छे तरीके से इस टॉपिक का, ये बैकबोन है इस चैप्टर की। ओके, देखो अब देखो इसके बाद, देखो बेटा एक बात और ध्यान रखना आप, ये कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ ग्राफ हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, वो ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ नहीं दे रखा है वो, ठीक, 2 3 ग्राफ हैं। ओके, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपकी इफेक्ट होती है। ओके, तो उन ग्राफ को भी पढ़ लेना। ठीक, मैं आगे होगा तो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एटम्स। तो एटम्स के अंदर से क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ सकता है, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है ना, आपका रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या है, इनके ड्रॉबैक पढ़ जाना आप। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का क्या है, ड्रॉबैक क्या, ध्यान रख पढ़ लेना, इसके ड्रॉबैक पढ़ लेना, थोड़ा बहुत आइडिया सभी को पता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और बोहर्स की जो क्वांटम कंडीशन है ना वो पढ़ जाना। ठीक है,
बोहर पोस्टुलेट के अंदर क्वांटम कंडीशन है एमबीआर इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई। इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल बाद रिपीट करता है, ध्यान रख लेना। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के केवल क्या पढ़ने, लिमिटेशन पढ़ लेना, ठीक है। या इसको शॉर्ट कमिंग के नाम से भी कभी कभी ये बोर्ड के अंदर एंट्री मार जाता, बच्चे पहचान ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को। ओके, तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड के पढ़ जाना बेटा आप। और ध्यान रखना आप लोग, कंक्लूजन जैसे बोलते हैं, ठीक है। देखो लिमिटेशंस। अब जो इलेक्ट्रॉन, देखो इस चैप्टर में क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है ना, उसके चारों तरफ, हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पाथ की रेडियस रखना, रेडियस क्या है और एनर्जी क्या है, ये चीजें पढ़ लेना बेटा आप, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूला थोड़ा बहुत देख लेना, आपको आगे बता दूंगा, देखो क्या क्या है पूछा जाता है। जो मैंने आपको बताया वहां तक आप फोकस करना। देखो अब ये डायरेक्टली कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, फॉर्मूला याद कर लो अच्छे तरीके। थीटा की वैल्यू 0 होगी और 180 होगी तो क्या क्या होगी, इस तरीके से इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लेना, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी न्यूक्लियस के कितना पास अल्फा पार्टिकल पहुंचा, क्लोजेस्ट अप्रोच से हम क्या मेजर करते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, आर नॉट इक्वल टू 2z²/4πε0, ये क्या, काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर्मूला बना कैसे है, U इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4πε0 Q1Q2/r, वहां से बनता है, ठीक है। उसके बारे में हम जाएंगे नहीं, मैं केवल आपको बताना है। एग्जाम देखो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, लिमिटेड पढ़ जाओ बस, जिनकी हालत ज्यादा ही खराब है बस उतना ही पढ़ जाओ जितनी जरूरत है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करो मत। देखो इस पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़ देना बेटा, देखो पहले भी टिक लगा रखा है मैंने। देखो जो पोस्टुलेट दे रखा है ना, ये वाला बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही बोल रहा था मैं आपसे, L इक्वल टू MBR और या NH/2 पाई। 100% स्टेट बोर्ड में तो आना ही आना है, यहाँ से कंफर्म है, ठीक है। कोई भी स्टेट बोर्ड है ना, वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और आपका CBSE इधर उधर पूछ लेगा, सर्कल रीजन में भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान। और डी ब्रोगली के बारे में और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन भी देखो आ जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है ना, तो रेडिएशन एनर्जी के फॉर्मूला होता है, वो क्या है, एच टी इक्वल टू आई माइनस, ये दे रखा है, ठीक है। चलो फॉर्मूला पढ़ देना है। अब रेडियस ऑफ nth ऑर्डर, तो एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल कभी कभी आता है, जैसे आपको बता दूं किस तरीके से कैसे आए, R1/R2 टू N1/2 का स्क्वायर। N1/N2 दे देगा आपसे, R1/R2 का रेशियो पूछ सकता है, या R1/R2 दे देगा तो N1/N2 आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, या N2 दे देगा तो N1 पूछ लेगा। ओके, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है बेटा, V1/V2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, उल्टा चलेगा ना ये, तो ये क्या होगा, N2 क्या हो जाएगा, N। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कभी, आते हैं जब। और देखो आप E इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो En इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रख लेना बेटा आप यहाँ से, इसका तो आप डेरिवेशन भी कर लेना अच्छे से। ओके, तो आप डेरिवेशन भी देख लेना देखने को, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, या तो डेरिवेशन आ जाए यहाँ से, और या इस तरीके से पूछ, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए आपको, ये मैंडेटरी है। ओके, देखो इसके बाद अब देखिए आप, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, तो जो आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो एनर्जी लॉस करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। उसकी वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे क्या होगी, 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/ni² और -1/nt²। सेकंड से फर्स्ट में आए या थर्ड से किस में आए, सेकंड में, या इन्फाइनाइट से फर्स्ट के अंदर आए तो लाइमन बामर सीरीज है ना, तो वहां से ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना। देखो
अच्छे से पढ़ लेना, ये ध्यान रख लेना, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेना न्यूमेरिकल। मैं अभी नीचे बता देता हूँ, देखो देखो ये दे रखे, देखो लाइमन कहाँ आएगा, लाइमन सीरीज में 1 में आएगा, कहाँ से आएगा 2 3 4 इनफाइनाइट से कहीं से भी आ सकता है। पामर के अंदर क्या आएगा बेटा 2 में आएगा, कहाँ से 3 4 6 3 4 इनफाइनाइट कोई भी हो। पास्चन में 3 में आएगा, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, और ये क्या है पॉपकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ के बारे में बातचीत कर लेता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट और पास से आएगा इस तरीके से, ओके। तो ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बना लेना भाई, 100% यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं, ध्यान रख लेना बेटा आप। यहाँ से न्यूमेरिकल आने के, ये रेड वर्क जो आपको 1/λ इक्वल्स टू ये फॉर्मूला दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, देखो ये वाला देखो, ये 1/λ इक्वल्स टू रेड वर्क कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 100% चांसेस है यहाँ से, ध्यान रखना। और वो इनसे रिलेटेड आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, लाइमन बामर और ठीक है पास्टन ब्रैकेट फॉर्मूला, ओके। अब आ गया आपका चैप्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई। अब देखो न्यूक्लियाई के अंदर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से, देखो जो आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस उठा कर देख लेना बुक, 1-2 साल के अंदर क्वेश्चन आया है, ज्यादा नहीं आएगा, 1 मार्क्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। हो सकता है 2 में पूछे पर, लेकिन 1 में ही पूछा था, वो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, R1/R2 ये रेडियस है, और A1/A2 की पावर 1/, ओके। अगर आपको रेडियस का रेशियो दे दिया तो आपसे मास का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, ओके। अगर मास का दे दिया आप क्या कर लेगा, रेडियस का आपसे पूछ लेगा, जैसे R1/R2 मास दे दिया आपको कितना है 64, ये कितना है 27, तो क्या रेशियो हो जाएगा बेटा, की पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा 4/3, ध्यान रखना, कर लेना क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस जगह से, ठीक है, ओके। और देखो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सब होता है, आइसोबार आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, पढ़ लेना ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये मास डिफेक्ट आ गया, ध्यान रखना, मास डिफेक्ट, ये फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मार लो, ध्यान रख लेना, ओके। एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है, स्टेट बोर्ड में तो पूछी जा सकती है, मास डिफेक्ट और वो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। तो अच्छे से पढ़ जाना बेटा, फॉर्मूले भी पढ़ जाना, डेफिनेशन भी पढ़ जाना। और जो बच्चे यहाँ से न्यूमेरिकल न बना पाए, फॉर्मूला लिख के कुछ ऊपर नीचे जो एएमयू बुक के अंदर न्यूमेरिक क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा ना एएमयू के अंदर, वो न्यूमेरिकल करके 1-2 प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से बनेगा बनेगा तो, या ऊपर से थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, छोटी मोटी डेफिनेशन यहाँ से बन सकती है, ओके। इसके बाद आइए आप, मास डिफेक्ट आ सकता है आपका, या बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो अब यहाँ से देखो एक ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपका ये कर्व आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, इधर मैं आपको बता दूं, ये अच्छे से पढ़ जाना आप लोग, ये वाला कर्व बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो इधर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सी है एमईवी के अंदर, जरा बेटा मास नंबर, मास नंबर इंक्रीज करता है ना आपका, तो एक लेवल तक तो क्या होगा बेटा आपका, इस तरीके से ग्राफ आपने पढ़ा होगा, देखो सबसे ऊपर क्या रहता है, यहाँ आयरन रहता है, क्या रहता है आयरन Fe, सबसे ज्यादा नेचर में क्या है स्टेबल है, और आगे चल चल के क्या मिलते हैं, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ यूरेनियम है, ठीक है, इस तरीके से है, और ये क्या है यहाँ 1H1 1H2 हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ मिलेगा। तो ये कर्व जो है ना, कर्व दे रखा है, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना बेटे इस वाले कर्व को, और थोड़ी उसमें 2 4 5 लाइन की जो डेफिनेशन वगैरह ना, उनसे वहां से पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। ये इधर वाले में होता है आपका, ये कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इधर क्या है हैवी न्यूक्लियाई टूट के क्या बनाएगा, 2 हल्के हल्के न्यूक्लियाई बनाता है, ओके, लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा। तो ये फ्यूजन और फिजन दोनों की प्रोसेस होते हैं, यहाँ पढ़ लेना, यहाँ से जेई के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई यूनिट के अंदर, ओके। ये पढ़ लेना बेटा, आप देखो ये दे रखे हैं, देखो लाइटर न्यूक्लियाई ये दे रखा, A <30 और हैवी न्यूक्लियाई A <120, ओके। पढ़ लेना बेटा यहाँ, ठीक है, और पढ़ लेना न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये भी देख लेना, और उसके 2-3 पॉइंट्स वगैरह, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, देखो हाँ वो जो मैं आपको बता रहा था
वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर, तो देखो ये ग्राफ थे वो वाले जो मैं आपको वहां बता रहा था, कहीं मिस हो गए थे, वो यहाँ मिल गए हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ग्राफ है ना, देखो ये वाले, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर जो कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये जो तीनों देखो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वो दे रखेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में एक लाइन दे रखी होगी। जैसे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थी ना, h न्यू इक्वल्स टू w प्लस ई के, ठीक है, ये वाली थी। तो यहाँ स्लोप ब्लोप पूछ लेता है कभी कभी, ये ग्राफ दिखा दिखा के सीबीएसई के अंदर, तो एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान रख लेना आएगा। तो ये तीन फैक्टर हैं, ये ग्राफ आप अच्छे से रट्टा मार लेना। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, एक होता है इसके अंदर कट इन वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये दोनों ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना, इनकी बिना प्रैक्टिस के आप बना ही नहीं पाओ, गलत सलत बना के आओगे। पूछ रहे तो ये अब आपसे पूछ रहे ना कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो तीनों ग्राफ आप बना के चले जाना बस, ठीक है। और जो थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे तो आप बना देना। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ओके। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पढ़ लेना अच्छे तरीके से ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा, ओके। ग्राफ ही रट लेना, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ग्राफ को ही रट लेना चाहिए, तो कर लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा स्टेट बोर्ड के अंदर, तो सीबीएसई में थोड़ा घुमा के, सीबीएसई में आएगा तो यही तो सारा थोड़ा वो करेगा क्या कि हल्का सा आप जो सोच रहे हो ना, बस ये चीजों को थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछे और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो इस चैप्टर में होता क्या है, वैसे इस चैप्टर को अपन जो बच्चों का पढ़ने का या इंजीनियरिंग के अंदर इसका मेन यूज क्या है कि कंडक्टर में हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर, ठीक है। कंडक्टर में एक बार आपने करंट वोल्टेज लगा दिया स्विच के अंदर, इलेक्ट्रॉन वहां से सीधे वहां ट्रेवल कर जाएंगे, और जितनी करंट को ना आप कंट्रोल कर पाओगे ना इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में हमें क्या है, कंट्रोल मिल जाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उससे हम क्या क्या बदल सकते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, और मोबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ से क्या क्या आ सकता है, देखो मैं अब आपको बता, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ये पढ़ लेना आप, बैलेंस बैंड, ठीक है। और बैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क्स के अंदर के क्या होता है, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, पर देख लेना है, ओके। और देखिए आप यहाँ से, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो किसके ऊपर आएगा मैं आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये दो दो तीन तीन लाइनें हैं, एनर्जी बैंड के जो फिगर है ना वो बना के ही आना है एग्जाम के अंदर, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए, ध्यान रख लेना। यहाँ से न्यूमेरिकल देखो, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका, थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ऊपर डायोड दे देगा, बैटरी बैटरी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, पूछेगा रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस है, ठीक। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड के अंदर भी, और थ्योरेटिकली भी तैयार करें। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। और आपका रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। सारी चीजें अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना बेटा, ठीक है, इतना ही पढ़ लेना, ओके, तो मैंने बोला है। और जो बोला है ना इस वीडियो के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप उतना फॉलो कर लोगे ना, एग्जाम में अच्छा अचीव करोगे आप, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप। ये तो बच्चों वाली चीज है, सेमीकंडक्टर, ये इनकी एक्सप्लेनेशन आएगा, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा सेमीकंडक्टर्स को, इसके बेसिस पे एनर्जी बैंड डायग्राम, स्टेट बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर, ये तरीके से न्यूमेरिकल के तो चांस, सीबीएसई में तो न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है, ठीक है।
कि सीबीएसई का पेपर आता ही न्यूमेरिकली है। बच्चे कहते हैं थ्योरेटिकली है, लेकिन ऐसा कुछ है, आता नहीं है। ठीक, के बाद है आपका बेटा सेमीकंडक्टर में, और हम बात करते हैं, देखो सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं आपके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या, प्योर एकदम, कुछ मिलावट मिलावट नहीं है उसके अंदर। एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या मिलावट है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में अगर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो आपका पी टाइप बनेगा, और पेंटावेलेंट मिलाई तो आपने क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा, ठीक है। तो एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे तरीके से पढ़ जाना, एन टाइप और पी टाइप पढ़ लेना, ठीक है। एन टाइप के अंदर, एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, या चार्ज कैरियर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में क्या होता है, होल होता है। मेजॉरिटी और चार्ज कैरियर भी ध्यान रख लेना। इसमें कौन सी इंप्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट। इसमें कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, ध्यान रख लेना। ये स्टेट बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, ओके, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और एनर्जी बेंड डायग्राम के बस पे पूछे तो आप बता देना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। रेक्टिफायर, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में एक साल बाद छोड़ छोड़ के इस तरीके से पूछे जाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। तो आप इसका फिगर पढ़ जाना अच्छे तरीके से, जो बुक के अंदर आपके दे रखे हैं, हाफ वेव और फुल वेव का, और वेव फॉर्म जो बनती है वो भी अच्छे से वही लिख देना, और थ्योरी व्योरी ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में आप क्या करोगे, केवल आप फॉर्मूले को पकड़ो, फॉर्मूला आपको याद है, उसकी यूनिट आपको पता होगी, और जो जो टर्म उसके अंदर दे रखे हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करो। जैसे E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यूनिट क्या होता है बेटा इसका, न्यूटन पर कूलम, वहां बता दो एफ क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू क्या है टेस्ट चार्ज, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कुछ पूछ भी रहा है थ्योरेटिकली आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप इस तरीके से वहां कर दो, हो जाएगा आपका काम, कि आप करोगे। तो आपको कॉन्फिडेंस खुद दिखाना पड़ेगा। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं एग्जाम के अंदर जाने के लिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें आता ही 20 या 30 मार्क्स का पेपर है, उसे भी जल्दबाजी में के अंदर गलत सलत करके बैठ जाएंगे। अरे भाई, आपको 70 में से आई 20 या 30 का रहा है ना, तो आप क्या करो, अच्छे अच्छे तरीके से 1.5 घंटा या 2 घंटे में उसे आराम आराम से करो। 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर आप आराम आराम से करो 20 या 30 मार्क्स का पेपर। और जितना वो पूछे ना, उससे अच्छा उसको बाद थोड़ा परोस के दो, तो उसे भी लगे एग्जामिनर को इसे कुछ आता है। और एंड में जाते जाते, और जितने भी क्वेश्चन है उनके फॉर्मूले, यूनिट्स वगैरह कुछ ना कुछ हिला डोला के करके आना, ठीक है। तो एग्जाम सर को एक बार इंप्रेशन अच्छा बन गया ना, कॉपी को चेक करते थे टीचर, टीचर भी नहीं चाहता कि बच्चा हमारा फेल हो जाए, ठीक है। अब आपने शुरू में गलती कर दी, काटपीट कर दी, तो गड़बड़ी हो जाएगी। और सबसे पहले आपको पेपर राइटिंग करना किस तरीके से, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करो, ठीक है। ऐसा नहीं जो आता नहीं है वो आपने पहले कर लिया, जो आ रहा है वो लास्ट, आने वाला पहले गलत कर दिया, बाद में जाके कर रहे हो, तो वो फिर इस तरीके से बच्चों के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं जिस वीडियो के अंदर जो मैंने बोला है, अप टू द पॉइंट वो काम करिए। कितना भी बच्चा कैसा भी कमजोर हो, जो आज ही मेरा वीडियो देख रहा है ना, जिसने थोड़ी बहुत ही फिजिक्स आती है, बिल्कुल थोड़ी, वो भी अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है बेटा, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर लेना, ये तो टॉपिक मैंने आज बताए आपको, फॉर्मूले वगैरह, उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में और एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो की बेटा समाप्ति होती है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स पेपर, ओके।